नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव होम्योपैथ में। हम सभी चाहते हैं कि हम जो कुछ भी खाएं वो अच्छे से हजम हो जाए, लेकिन कई बार अपनी गलत आदतों की वजह से कुदरत के द्वारा दी गई मजबूत आदतों को भी हम कमजोर बना लेते हैं। मैं हूं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव और आज आपको बताने वाली हूं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 ऐसी चीजों के बारे में जो कि आपकी आंतों को अंदर से खोखला बनाती हैं और आपके डाइजेशन को खराब करती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपका जो रूटीन है, आपका डिसिप्लिन है वो अच्छा रहता है। आप समय पर उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और इसके साथ ही साथ अच्छा सोचते हैं, हर काम अच्छा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ईटिंग हैबिट्स होती हैं, आपकी खाने पीने की आदतें होती हैं जो धीरे धीरे करके आपकी आंतों को कमजोर बनाती चली जाती हैं। जब आंतें कमजोर होती हैं तो धीरे धीरे करके आपका शरीर कमजोर होता जाता है, आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, आपके ब्रेन की फंक्शनिंग भी स्लो हो जाती है और आपकी कार्य क्षमता भी धीरे धीरे घट जाती है। तो चलिए हम जान लेते हैं ऐसी चीजों के बारे में जो जाने अनजाने आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जा रही हैं, यूज हो रही हैं। और कई बार तो लोग ऐसा सोचते हैं कि इनके बिना अगर हम नहीं खाते हैं, इनको नहीं यूज करते हैं तो हमें शायद पीछे समझा जाएगा या हमें लोगों से थोड़ा सा कम समझा जाएगा। बल्कि मेरा मानना यह है कि अगर आप पूरे कमरे में एक अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो सही आदत को अपना रहे हैं तो वो आप अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, अपनी बॉडी के लिए कर रहे हैं। इसलिए सही काम करने से बिल्कुल भी ना हिचकें। सबसे पहले हमारी लिस्ट में आते हैं रिफाइंड शुगर। जी हाँ, सफेद चीनी जो कि अंधाधुंध इस्तेमाल होती है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, कॉफी हो, चाय हो, शरबत हो, हर तरीके से जो व्हाइट शुगर का इस्तेमाल किया जाता है ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये सिंपल शुगर की कैटेगरी में आते हैं और बहुत तेजी से आपके ब्लड शुगर लेवल को ये बढ़ाती है, साथ ही साथ डायबिटीज के खतरे को भी ये पैदा करती है। तो अब लोग कहते हैं कि क्या अगर हम व्हाइट शुगर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या हम दूसरे जो शुगर के फॉर्म्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे देसी खांड हो गया, गुड़ हो गया, मिश्री हो गया। देखिए, ये सारे के सारे शुगर ही हैं, सबके सब आपको अल्टीमेटली आपके शुगर लेवल को ही बढ़ाएंगे क्योंकि ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लेकिन फिर भी इन सारे में अगर हेल्दी ऑप्शन की बात की जाए तो गुड़ हो गया, मिश्री हो गया या खड़ा जो खांड होती है वो कुछ हद तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं, मॉडरेशन में अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन व्हाइट शुगर को, सफेद चीनी को जितना जल्दी आप कम से कम करना शुरू कर दें, फिर धीरे धीरे करके इसको छोड़ने का प्रयास करें तो वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। हमारा अगला जो इस कैटेगरी में आता है, जो फूड आइटम हमारी आंतों को नुकसान पहुंचाते हैं, और वो है फ्राइड फूड्स। क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया में हमारा जो भारतीय खाना है, पूरी, पराठा, समोसा, अचार, ये वर्ल्ड फेमस है। इसमें स्वाद तो बहुत होता है, टेस्टी भी बहुत लगता है, इसीलिए लोगों को इसको खाने की लत सी लग जाती है। यानी कि उनको लगता है कि अगर इसको खा लेंगे तो हमारा पेट भर जाएगा। लेकिन धीरे धीरे करके इन द लॉन्ग रन ये चीजें हमारे आंतों की कार्य क्षमता को घटाती हैं, लिवर की जो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, लिवर की जो स्ट्रेंथ है उसको भी ये घटाती हैं। तो आए दिन अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। कभी कभी आपने महीना 2 महीना में 1 बार खा लिया, 2 बार खा लिया है तो उससे उतना हार्म नहीं है। लेकिन हर दूसरे दिन, तीसरे दिन आप इसको खाते हैं तो निश्चित रूप से ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगला जो फूड आइटम है जो हमारी आंतों को नुकसान पहुंचाता है वो है अल्कोहल। अल्कोहल यानी शराब किसी भी मात्रा में सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कुछ ऐसे डॉक्टर्स कहते हैं या कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इसे मॉडरेशन में लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा वैज्ञानिक प्रमाणित कर चुके हैं कि किसी भी मात्रा में हमारी आंतों के लिए ये अच्छी नहीं है। जितना जल्दी हो सके इससे पीछा छुड़ा लेना चाहिए और इसको पूरी तरह से क्विट कर देना चाहिए, यानी कि क्विट अल्कोहल। ये आप अभी से ठानिए, अभी से सोचिए और इसके ऊपर काम करना आज से शुरू कर दीजिए। अगला जो फूड आइटम है जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है वो है पैकेट वाले जो फूड आइटम्स हैं, जैसे कि बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया या अन्य जो प्रोडक्ट आते हैं जिनको आप पानी में डाल के पकाते हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स की भी आजकल भरमार है, जिसे 2 मिनट फूड भी कहा जाता है, 2 मिनट में बन जाता है। इस तरीके के जितने भी फूड्स हैं वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत खराब है। ये आपकी आंतों को खराब करते हैं, उसमें जाके
चिपक जाते हैं, उसकी जो एब्जॉर्प्शन एबिलिटी है, जो आंतों की खाना, जो पौष्टिक तत्व आपकी आंतों को एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, उसकी क्षमता को ये घटा देते हैं। इसलिए जितना हो सके ये जितने भी पैकेज फूड आइटम्स हैं, बिस्किट्स हैं, मैदा वाला जितने भी आइटम्स हैं, इन सबको आप छोड़ने का प्रयास करिए। यकीन मानिए आपकी आंतें धीरे धीरे करके मजबूत हो जाएंगी। अगला जो फूड आइटम है जो कि हमारी आंतों को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाता है, और वो है नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम। अगला जो फूड आइटम हमारी आंतों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं वो है लीन प्रोटीन, यानी कि जो मीट है, एग्स हैं, चिकन है, यानी जितने भी नॉनवेज फूड आइटम्स होते हैं, जब इनको लोग बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर लेते हैं, हर आए दिन इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उनके पेट के जो बैक्टीरिया होते हैं, जिसे गट माइक्रोबायोम कहा जाता है, वो धीरे धीरे करके वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसका बैलेंस। बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो जाती है, या कई बार हार्मफुल बैक्टीरिया, खराब बैक्टीरिया भी पेट में बढ़ जाते हैं, जिससे कि आंतों की गति खराब होती है, आंतों की जो कार्य क्षमता है वो भी खराब होने लगती है। तो इन 5 फूड आइटम्स को आप ध्यान दीजिए। अगर इनमें से कोई ऐसा फूड आइटम है जो आप जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप इनको छोड़ने का प्रयास करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आपकी जो आंतों की जो एबिलिटी है, आंतों की जो स्ट्रेंथ है, वो वापस आएगी। साथ ही साथ आपका इम्यूनिटी लेवल भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही कुछ बढ़िया सी और काम की जानकारी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। वंदे मातरम।